नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज मैं आपको जो आसन बताने वाला हूँ उसे सभी आसनों में शिरोमणि कहा गया है। जी हाँ, उसका नाम है शीर्षासन। आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा और बहुत ही सरल लगता होगा, परंतु यह आसन करने से एक योगी सिद्ध योगी बन जाता है, वहाँ अमरत्व को हासिल करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और असाध्य रोग भी निकल जाता है और वहाँ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आसन सिर से बल किया जाता है, सिर के बल किया जाता है। इस आसन के करते समय आसन बहुत ही गुदगुदा होना चाहिए, यानी कि नीचे जो कंबल हो वो थोड़ा सा गुदगुदा होना चाहिए, कड़क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि कोई गद्दी संभव ना हो तो कंबल के चौकर 8 पार्थ करके उस पर और कोई कपड़ा छान बिछाकर या गेंडूरी बनाकर यह आसन करे, ताकि मस्तिष्क पर आसन कड़े होने से हानिकारक प्रभाव ना पड़ सके। समझ में आ रहा है आपको? मान कि आपके मस्तिष्क पर वो दबाव ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, तो वो हिसाब से आसन कंबल नीचे सॉफ्ट नरम वाला ले लीजिए। इस आसन के समय तो विशेषकर लंगोट के सिवाय कोई कपड़ा ना पहने, बल्कि वहाँ भी ढीला रखे। यानी कि यहाँ आसन करते समय आप ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहने, ढीला ढाला कपड़े पहनकर यहाँ आसन करना चाहिए। आरंभ में घुटने आसन पर टेक कर बैठ जाइए, फिर दोनों हाथों की उंगलियों एक दूसरे में फंसाकर दोनों हाथ को यहाँ तक आसन पर घुटनों के सामने बनाकर रखिए। अब अपना सिर दोनों फंसी हुई हथेलियों पर रखकर दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयत्न करिए। हाथ केवल सिर को इधर उधर से सहारा देकर शरीर को संभालने के लिए रखे जाते हैं। शरीर का भार इन पर ना रहकर सिर पर ही रहना चाहिए। जब पैर कमर तक पहुंच जावे तब पैरों को घुटनों से पीछे की तरफ मोड़े रहिए। इस तरह जब शरीर सज जाए तब फिर पैरों को ऊपर धीरे धीरे सीधे फैला दीजिए। जब शरीर बिल्कुल सीधा हो जाए तब आसन पूर्ण हुई समझना चाहिए। इस समय अपनी दृष्टि भुगटी के बीच में या नासिका के अग्रभाग पर जमाकर ध्यान करना चाहिए। घुटने, पंजे एवं एड़ियाँ आपस में मिली रहे, वहाँ शरीर हिले डुले बिल्कुल भी नहीं। आंखें खूब खुली रहे, यानी कि आंखें बंद की जगह खुली रहे, और सांस मध्यम यानी कि धीरे धीरे नाक से लेवे और मुख बंद रखे। आरंभ में किसी आदमी या दीवार के सहारे पैर उठाया जा सकता है। अभ्यास करने के 10 मिनट बाद एक प्याला दूध व हल्का जलपान व दूध पीना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के दिनों में अधिक समय ना करें। इस आसन को बहुत ही सावधानी व धीरे से करना चाहिए, ताकि गर्दन में झटका ना लगने पावे और खाली पेट करें। समय मिलने पर प्रातः व सायंकाल दोनों समय की जा सकती है यह आसन करके हाथों को ऊपर उठावे व गर्दन पीछे झुकावे तथा आगे झुककर समाप्त करने पर कुछ समय तक सीधे खड़े रहे या खड़े होकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े। यह क्रिया 5 बार करें। साथ ही 5 पूरक रेचक प्राणायाम पहले व बाद में करने से विशेष लाभ होता है या होगा। इसके और भी कई प्रकार है। हाथों पर जोर देकर सिर भी उठाया जा सकता है। हाथों की उंगलियां खोलकर पंजे फैलाकर हथेलियों को आप स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर ले सकते हैं, यानी कि हथेलियों के सहारे बाहुओं को बल शरीर को ज्यों का त्यों खड़ा रखा जा सकता है। इसके सिवाय हाथों को हटाकर केवल सिर के बल ही खड़ा हुआ जाता है। सर से हाथ हटाकर सामने इधर उधर फैलाएं, छाती लगा के वहाँ पैर मोड़कर नितंबों से बारी बारी से वहाँ साथ साथ लगाए जा सकते हैं तथा पद्मासन भी लगाया जा सकता है। उसे कहते हैं विपरीत कर्णासन। और पैरों को ऊपर ना मिलाकर अगल बगल व आगे पीछे फैलाया जा सकता है। चंचल चित्त वालों को इसमें आनंद आता है, परंतु ध्यान के विचार से पहली विधि ही उत्तम है। आरंभ में दीवार या किसी मनुष्य का सहारा लेकर वहाँ बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि जल्दबाजी व इधर उधर झोंका खाने या गिरने से सिर, गर्दन अथवा अन्य अंगों में चोट या मोच आ जाने का भय रहता है। तो बड़े ध्यान से करना है। इस शीर्षासन को अति सावधानी के साथ करना है और गर्मी के दिनों में ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा मात्रा में करें। इसके लाभ, कितने ही ऋषि मुनि, योग तथा आसन के अभ्यासी लोगों ने इस आसन की बड़ी प्रशंसा की है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण व तत्काल फल देने वाला बतलाया है, इसलिए इसका अधिक प्रचार है। घेरंड संहिता में इस आसन को मृत्यु और बुढ़ापे पे रक्षा करने वाला बताया है। मानव शरीर में से ऊपर यानी कि में ऊपर के अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबका राजा वीर हृदय में रहता है। रक्त शरीर की कांतिवान जीवन पद और स्वस्थ रखने में समर्थ है एवं
उसे सारे शरीर में प्रभावित व शुद्ध रखने की कितनी आवश्यकता है। साधारणतः शरीर का भार पैरों पर रहने के कारण रक्त का प्रवाह भी उसी तरफ रहता है, अतएव सारे शरीर का रक्त पूर्ण रूप से प्रवाहित करने की पूर्ति इस आसन से हो जाती है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, हमेशा हम लोगों का यानी कि मनुष्य का जो खड़े रहते हैं उनका रक्त का संचार नीचे की ओर पैरों की ओर होता है, क्योंकि हम पैरों पर खड़े होते हैं। परंतु जब हम शीर्षासन करते हैं तो पूरा मस्तिष्क पर प्रभावित हो जाता है और सभी अंग प्रत्यक्ष और बलवान और सुदृढ़ हो जाते हैं। मस्तिष्क में शुद्ध रक्त पहुंचने से बुद्धि तीव्र व स्मरण शक्ति बढ़ती है। वीर की उदरगति होने से मनुष्य कांतिवान हो जाता है। वीर दोष व सपनों दोष नष्ट होकर उसका स्तंभन होता है। असमय में सफ़ेद होने वाले बाल 1 वर्ष के निरंतर अभ्यास से काले हो जाते हैं। पेट के विकार दृष्टि दोष दूर होते हैं। शरीर में रक्त पहुंचाने का कार्य हृदय करता है, अतएव ऊपर के अंगों में रक्त पहुंचाने में उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस आसन में हृदय को विश्राम मिलने से वह अधिक दिनों तक कार्य करने में समर्थ होता है। फलतः मनुष्य की आयु बढ़ती है। सारे शरीर में वेग से शुद्ध रक्त का संचार करने से शरीर बलवान, छाती, गले, सिर, पैर, पेट व मुंह आदि के सब रोग, झुर्रियाँ आदि दूर होते हैं एवं आनंद का अनुभव होता है। दिमागी काम करने वालों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है आसन। इसके अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे प्राणायाम व समाधि के लिए अलहदा अभ्यास की आवश्यकता नहीं। इससे कुंडलिनी भी जागृत होती है और साधक को यानी कि योगी को सहज सिद्धि प्राप्त होती है और सहज आरोग्यता, बल, सभी स्मरण शक्ति, सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है केवल इस एक आसन से। इस आसन के बाद बैठकर ध्यान लगाने से बड़ा लाभ होता है। अनाहत शब्द स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। इस आसन से बहरापन, सुजांक, बहुमूत्र, अर्श, श्वास, यक्ष्मा, पायरिया, गर्मी, बवासीर आदि अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। सारांश यह है कि यहाँ समस्त रोगों की रामबाण दवा व अमृत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है और कम है। स्त्रियों के लिए यह आसन बहुत ही हितकारी व आशाप्रद है। इससे गर्भाशय व जनेंद्रिय संबंधी रोग दूर होकर बांझपन गायब हो जाता है। मासिक धर्म व धर्म गर्भ के स्थित होने पर आसन नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आसन शीर्षासन कौन नहीं करना चाहिए? जो मासिक धर्म में है या गर्भाशय धारण कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि यह आसन योग साधन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके बाद प्राणायाम आदि योगिक क्रियाएं, पूजा, मंत्र व जप आदि नहीं किए जा सकते। अनेक योगाभ्यासी लोगों का कहना है कि इससे ना तो शरीर बलिष्ठ होता है और ना चित्त ही लय होकर आनंद प्राप्त होता है। इस आसन का अभ्यास करते समय मनुष्य को यह धारण करते रहना चाहिए कि उसका वीर्य ओज बनता हुआ मस्तिष्क में जमा हो रहा है। यह आसन गर्मियों में ज़्यादा देर तक ना करें। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है कि यह आसन कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। यह आसन से क्या क्या सिद्धियाँ मिलती है, कैसा आपको आरोग्यता, निरोग्यता मिलती है, कैसा आपका ओज वीर ओज में परिवर्तित हो जाता है यहाँ आसन करने से, कैसा आपका वीर स्तंभन हो जाता है यहाँ आसन करने से, कैसा आपको अमृत के नज़दीक लेके जाता है, आपकी आयु बढ़ती है इस शीर्षासन से। इसका समय कब है? आरंभ में इस आसन को 15-20 सेकंड करें। प्रति सप्ताह 1-2 मिनट बढ़ाते हुए 15 मिनट तक करें। 6 महीने बाद आधे घंटे तक व 1 साल बाद 1 घंटे तक का अभ्यास बढ़ाया जाएगा या जा सकता है। योग तत्व में लिखा है कि इस आसन को जो नित्य निरंतर 3 घंटे तक करते हैं वे काल को जीत लेते हैं। संध्या समय 4 बजे से 6 बजे के बीच या भोजन के 2 घंटे पहले करें। तो देखिए यहाँ आसन से आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं। इसलिए मैंने टाइटल में दिया था कि मृत्यु को भी अमृत हासिल कर सकते हैं शीर्षासन को सिद्ध करने से। तो ये मुझे ज़रूर आप बताना कि आप शीर्षासन अब तक कैसा करते थे। आप अगर से कुछ गलत करते हो तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी को पता चले ये ज्ञान, सभी को मिले ये ज्ञान और उनका भी उद्धार हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, बेल आइकन दबा के, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरा हर जो भी है सभी आपको वीडियो मिलता जाए। धन्यवाद।